जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल यूरेका ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसका हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमें पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए यहाँ पर दिया है 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको आसानी से कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए 1 लाख को ऐसे लिख लीजिए, जैसे 1 लाख को हम लिखते हैं तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया। फिर लिखा है कितने 10,000 होते हैं। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं। तो देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें कितने आ गए। जब देखिए इसमें 4 जीरो से 4 जीरो क्या होंगे, कट जाएंगे। ये तो यहाँ कितना बच गया, 10 बच गया। मतलब कि 1 लाख में 10,000 होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 1 मिलियन बराबर होता कितना है। तो देखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना, 10 लाख। तो देखिए लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। पूछ रहा है कितने 100,000 होते हैं। तो 100,000, तो हम 100,000 लिख लेते हैं। तो 100,000, तो 100 लिखने के पीछे उसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे। 1,000 में 3 जीरो और 100 बोल रहा है, तो 100 लिख देते हैं। 1 और 100 हो गया, 100 हो गया। तो ये कितना हो गया, 100,000। तो पूछ रहा है कितने 100,000 होते हैं। तो जितने जीरो है सब क्या कर दो, कट कर दो दोनों में। कितना बचा, 10। यानी 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। फिर पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो हम 1 करोड़ लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा लिख गया करोड़। पूछ रहा है कितने 10 लाख होते हैं। तो हम 10 लाख लिख लेते हैं। तो लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जो जो जीरो सेम सेम है उसे क्या करेंगे, काट देंगे। कट गया, कितना बचा, 10। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। फिर पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो देखिए 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारा लिख गया 10 लाख। पूछ रहा है 10 लाख नहीं, पूछ रहा है 1 करोड़ में कितने। तो हम इसको 1 करोड़ कर देते हैं। तो अब देख लिए, हो गया 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। पूछ रहे हैं कितने मिलियन होते हैं। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो हम यहाँ 10 लाख लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जो जो जीरो सेम हो कट जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, 10। तो 1 करोड़ में कितने 10 मिलियन होते हैं। पूछ रहा है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो हम सीधे 10 लाख ही लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर यहाँ पूछ रहा है कि सही स्थानों पर, ये दूसरा प्रश्न है, पूछ रहा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो देखिए ये इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लिखा है 73 लाख। सबसे पहले कितना लिखा है, 73 लाख लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 73 लाख लिखा है ना, तो 73 लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या हो गया, 73 लाख। फिर क्या बोल रहा है, 75,000। तो 75 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा 75,000। फिर क्या बोल रहा है, 307। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 307 कर देंगे। इनको जोड़ लीजिए सबको। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 3, 7। अब देखिए जो कॉमा वाला सिस्टम है वो सैकड़ा तक 3 में लगता है, उसके बाद 2 2 में लगता है। ये जो भारतीय पद्धति है उसमें, ठीक है।
तो देखिए अभी से हम लिख सकते हैं 73,75,307। आप चाहें तो इसे एक बार काउंट भी कर सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 73,75,307। इसी तरीके से आगे का जो क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 9 करोड़। तो पहले 9 करोड़ लिख लेते हैं। तो फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो ये हो गया हमारा करोड़। 9 करोड़। फिर क्या बोल रहा है, 5 लाख। तो 5 लाख लिख लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये क्या हो गया, 5 लाख। फिर क्या बोल रहे हैं, 41। तो 41 यहाँ लास्ट में लिख देंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर 5, फिर जीरो, फिर 9। तो इसे गिन लेते हैं बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। अब देखिए यहाँ पहले 3 अंक तक लगेगा, उसके बाद 2 2। तो ये क्या हो गया हमारा, 9 करोड़ 50 लाख। क्या हो गया, 9 करोड़ 50 लाख 41। 50 लाख 41। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 9 करोड़ 50 लाख 41। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, उसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। अब जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबको हम इसी तरीके से ही करेंगे। फिर देखिए यहाँ लिखा है 7 करोड़। तो 7 करोड़ पहले लिख लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। यानी ये हो गया 7 करोड़। फिर क्या लिखा है, 52 लाख। तो 52 लाख लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो ये क्या हो गया, 52 लाख। फिर क्या बोल रहा है, 21,000। तो हम हजार लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,000। फिर क्या बोल रहे हैं, 302। तो 302 ऐसे अब इन सबको जोड़ लेंगे। तो 0 3 1 2 2 5 7, 3 3 3 लगाएंगे, फिर 2 के बाद 2। तो ये हो गया 7,52,21,307। आसानी से तो ऐसे हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। 21,302। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर लिखा है 58 मिलियन। तो 58 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो 58 मिलियन को हम 10 लाख से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 58, फिर उसके आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 लाख से करेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 10 लाख। तो ये क्या हो गया, 10 लाख। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 लाख हो जाएगा। 58 लाख नहीं होगा, मतलब वो तो भी काउंट करने पता चल जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 5 करोड़ 80 लाख हो गया है। अब फिर क्या लिखा है, 423,000। तो 423 लिख के उसके आगे 3 जीरो कर देंगे। तो 423 लिख दो यहाँ पर। फिर क्या लिखा है, 202। 23,202। तो 202 लिख दो। 202, 2 उतार लेंगे, 0, फिर 2, फिर 3, फिर 2, 4। अब देखिए आपको ध्यान देना होगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा तक हमने 3 अंक के बाद कॉमा लगाया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 202 मतलब 3 अंक। फिर क्या लिखा है, 423, तो 3 अंक बाद। समझ, आसान था। तो ये हो गया हमारा 58,423,202। एकदम आसानी से। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन होगा।
देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए, तो बड़ा आसान है वैसे। फिर अगला क्या लिखा है, 23,30,010। तो 23 लाख पहले हम लिख लेते हैं। तो 23 लाख पीछे गुणा 10 लाख, 23 लाख। तो देख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 23 लाख हो गया। फिर क्या पूछ रहे हैं, 30,010। तो 30,010, तो 30 लिख दो, 10 हो गया। फिर क्या लिखा है, 30,010। तो 10 तो यहीं पर लिख दीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, 0 1 0 0 3। तो ये हो गया 3 के अंक, फिर 2 अंक के बाद लगता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, 23,30,010। 23,30,010 गिन सकते हैं आप, इसे काउंट भी कर सकते हैं आसानी से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23,30,010। तो ये हो गया हमारा। आसानी से आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है और आसानी से हो जाएगा। कई बार होता है कि ये लिखा तो रहता है लेकिन हम इसे नंबर्स में लिख नहीं पाते, यानी अंक में लिख नहीं पाते हैं, कई बार गलत हो जाता है। तो ऐसे आप करेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। फिर ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, लिखा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यानी कि इन चीज़ों को ऐसे लिखना है, शब्दों में लिखना है, और जो एक कॉमा लगा है इसको सही से लगाना है। तो देखिए सबसे पहले कॉमा ही हम लगा देते हैं चारों क्वेश्चन में। तो सबसे पहले 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे। फिर ऐसे यहाँ पर भी, वो सॉरी, यहाँ पर 3 पे रहेगा, तो यहाँ 3 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर। ऐसे यहाँ भी 3 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर। अब इसे गिन लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 8 करोड़। क्या लिखा है, 8 करोड़। फिर क्या लिखा है, फिर से गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और 10 लाख में क्या है, 75 लाख। तो क्या लिख देंगे, 75 लाख। फिर क्या लिखा है, हाँ फिर से गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 95,000। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है 8,75,95,762। 762। यदि कहीं हिंदी में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप थोड़ा सही कर सकते हैं, कई बार गलती से हो जाता है। फिर देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या लिखा है, 85। कहाँ पे, 10 लाख। तो ये क्या लिखा है, 85,000। 85 लाख। फिर क्या लिखा है, 46,000। हजार पे है तो 46,000। तो 46,000 कितना होगा, 46,283। तो 283 हो गया हमारा। बस इतना ही करना है। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसे भी आप कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। पहले हम करोड़ को लिखते हैं, कितना? 9 करोड़। तो इसे आसानी से हम लिख सकते हैं, कितना? 9 करोड़। फिर देखिए क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख, 90 लाख, कितना? 46। तो 46। फिर देखिए दूसरा की तीसरे का है डी। इसे भी आसानी से हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। गिन लेते पहले काउंट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो देखिए करोड़ लिखा है तो क्या करेंगे? 9 करोड़। 9 करोड़। फिर क्या लिखा है? 84 लाख। 9 करोड़ 84 लाख। फिर अगला क्या है? 32,000। 32,000। फिर क्या है? 701। 32,000 701। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 तक पूरा हल हो चुका है। आपको समझ में भी आया होगा हो सकता है, और ना समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जब तक इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। आप नोट डाउन करिए इसे। देखिए बच्चों, अब हम चौथा क्वेश्चन अपना पढ़ेंगे जो हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस पर कॉमा लगा लेते हैं। तो देखिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली है उसमें लिखना है, लिखा है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम ही लगा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 अंकों पे अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है? 3, यदि इसके आगे कोई आता तो फिर 3 पे लगा देते हैं। तो ये होता है अल्प विराम का, आप आसानी से लगा सकते हैं। तो फिर देखिए अब इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ मतलब, तो हमको मिलियन में लिखना है। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन होते हैं। तो यहाँ 7 करोड़ लिखा है तो मिलियन में लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 78 मिलियन। कितना? 78 मिलियन। 78 मिलियन। फिर कितना हो जाएगा? 921,000। 921,000। कितना? 92। 921,092। तो ये हो गया। ऐसे हमारा दूसरा है तो दूसरे को भी देख लेते हैं। 3 अंकों के बाद लगेगा हमारा कॉमा, तो यहाँ लगा देंगे। जब 3 अंक के बाद एक ही बचा यहाँ पे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केवल 7 मिलियन होगा। कितना? 7 मिलियन। अगर जो आगे कुछ होता तो उतना हो जाता। तो 7 मिलियन। 7 मिलियन कितना? 452,000। 452,000। कितना? 283। 283। तो ये हो गया। ऐसे आप आगे के 2 क्वेश्चन कर लेना ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करें, और यह कहीं हिंदी में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसे आप खुद से ही कर सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड को ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिले, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें।